कभी कभी बच्चा किसी बुरी सी चीज को लेने की जिद कर लेता है, वो चीज अच्छी नहीं है, बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, उचित नहीं है, पर बालक हट कर लेता है केवल उसका आकार देखकर कि भाई यही वस्तु चाहिए। मन अटक जाता है बालक का, हट कर बैठता है बालक। पर माँ पिता अनेक अनेक प्रकार से बालक को समझाते, ना बेटा ये वस्तु तेरे लिए अच्छी नहीं है। ऐसे ही मन अटका है संसार में, बस यही तो खेल है। संसार का आकार देखकर, हाड चाम देखकर अटक जाता है मन। यहां तो बिना ही परिचय के प्रेम हो जाता है। किससे हो जाता है भाई प्रेम? और एक छोटी सी कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको, वो विदेश की सच्ची घटना। वो किसी महिला के सुंदर बाल और दांत देखकर कोई कोई पुरुष चल पड़ा पीछे। वो महिला बड़ी बुद्धिमान थी, उसने कहा ठीक है आना, मिलूंगी मैं तुमसे। अब उसने वो बाल और दांत रख दिए उसके सामने, इन्हीं को देखकर तो आए हो आप, इन्हीं से ही तो प्रेम है आपको, ले जाओ, मेरे पास तो दूसरे हैं, ले जाओ। संसार में भाई ये हाड़ चाम का ही तो आकर्षण है, और क्या है? और क्या है? टटोल कर देखो इसके पीछे क्या है। इसलिए अंत में दुखदाई है। अंत में क्या, ये आरंभ में भी दुखदाई है, मध्य में भी दुखदाई है, अंत में भी दुखदाई है। जैसे ही वासना की अग्नि प्रज्वलित होती है, जीव तपता है, तपने लगता है। अच्छा मिल जाए थोड़ी देर के लिए, वो वस्तु मिल जाए तो असंतोष और बढ़ जाता है। डोंगरे जी महाराज तो ये बात कहा करते थे, बोले कि सुख का मार्ग जो है वो भोग से जाता ही नहीं, वो तो त्याग से ही जाता है। जब छोड़ दोगे उस वस्तु को तभी सुखी होगे। ध्यान रखना, जिस वस्तु में आपकी सुख बुद्धि है, आपको लग रहा है, आपको भ्रम है कि ये वस्तु पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, उस वस्तु को छोड़ देने पर ही सुखी होगे। पाकर कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो पाओगे। उसके त्याग से ही जीवन में सुख आएगा। अगर सुखी होना है तो चयन आपका है। आपकी इच्छा के बिना आपको कोई दुखी भी नहीं कर सकता, आपकी इच्छा के बिना आपको कोई सुखी भी नहीं कर सकता। आपका चयन है, आपका निर्णय है। आपको यदि सुखी होना है फिर यही रास्ता है, छोड़ दीजिए। केवल दौड़ने और भागने से कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति दौड़ भाग करता है ना कुछ कुछ पाने के लिए। बड़ी अच्छी बात मुझे कहीं लिखी हुई मिली, अच्छी लगी मुझे। यानी सब कुछ दौड़ने और भागने से ही नहीं मिलता, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जगह बैठ जाने से भी मिल जाती, जैसे शांति, विश्राम। और वहां लिखा हुआ था परमात्मा भी। परमात्मा भी ऐसे ही गुरु के चरणों में बैठ जाने पर मिल जाता है। बैठ गए भाई, अब दौड़ भाग नहीं करनी है, खूब कर लिया। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं भाई, कहीं तो आकर आपको संतोष करना ही पड़ेगा, कहीं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा भाई बहुत कर लिया, अब कहां तक करेंगे, कितना करेंगे, कहां तक करेंगे। कोई एक बार थोड़ी पैदा हुए हैं हम, कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे, कब तक ही करेंगे भाई ये सब। इसी का नाम वास्तविक वैराग्य है। जब जब संसार की अस्थिरता, क्षणभंगुरता, संसार के सत्य का बोध हो जाए, जब जब रुचे नहीं, इसकी बात भी नहीं रुचे। कैसे महाप्रभु ने कहा अलम विषय वार्ता, इसकी बात भी मत करिए। बहुत बहुत आचार्यों ने अपने सिद्धांतों में बहुत विस्तार से समझाया है भाई, संसार का सुख ऐसा है, विषय का सुख ऐसा है। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे अलम विषय वार्ता, मुझे इसकी बात ही नहीं करनी, ये बात करने योग्य ही नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं ये विषय चर्चा करने योग्य ही नहीं है, मुझे इसकी कोई बात नहीं करनी। मैं तो ये कहूंगा ही नहीं आपसे ये क्या है, क्यों है। मैं तो कह रहा हूं नाम जपो, दिया जलाने से अंधेरा दूर होता है भाई, बस ये सीधी सी बात है। दीपक बारा नाम का। कबीर कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, सूने मंदिर दियरा बरत है, आसन से मत डोल रे। नाम मिला है मेरे जी गठरी में, हीरा पाया गाठ गठी आया, अब बार बार या को क्यों खोले। अब तो रटते चलिए, गाते चलिए, ध्याते चलिए। तो पहला पाठ मन को क्या पढ़ाना है, माया का संग त्याग, हरि जू की शरण लाग,
जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर